तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे? आशा करते हो आप लोग बहुत अच्छे हैं एवं एंड बहुत दिनों के बाद आपके सामने आया है एक न्यू वीडियो लेकर एक रिपेयर के काम के लिए। सो थोड़ा लॉन्ग हो गया वीडियो का टाइम। सो आज हम रिपेयर करेंगे ये वाला जो हमारा 24 आवर का जो एनर्जी टॉर्च लाइट है। तो आप देख सकते हैं इसका जो मॉडल नंबर है EN 13915 सॉरी। सो इसका जो आज रिपेयर करेंगे तो दिखाएंगे आपको, जो होगा आपके सामने लाइव होगा और हम इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं काम। तो सबसे पहले खोलना होगा और आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिसमें प्रॉब्लम क्या है। तो मैं स्क्रू ड्राइवर ले लेता हूँ और इसे खोल लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने इसे खोल लिया और इसका जो प्रॉब्लम है आप देख सकते हैं ये क्या हुआ इसमें। तो पहले इस बैटरी को हम ओपन करते हैं। ये बैटरी ओपन हो गया यहाँ से। देखिए ये सिग्मा कंपनी का 4 वोल्ट 1.5 एम्पेयर का जो बैटरी यहाँ पे लगा हुआ है। और पहले हम इसको ध्यान देते हैं कहाँ पे? हम ध्यान देते हैं पहले यहाँ पे। ये जो सर्किट्स है, इसका जो सर्किट्स पावर सर्किट्स है, जिससे ये कंट्रोलर सर्किट्स बोल सकते हो, मदरबोर्ड बोल सकते हैं, इस पर देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखिए पहले तो बात ये है कि इसका जो PF कैपेसिटर है ये पूरा फट चुका है। ठीक है, देखिए ये पूरा के पूरा एकदम फट चुका है। इसका मतलब है इसका जो डायोड वगैरह है और ब्रिज रेक्टिफायर है पूरा के पूरा सब के सब शॉर्ट हो गया। ठीक है, इसे पहले हमें ठीक करना पड़ेगा। तो अब पहले हम देखते हैं इसका जो कुछ वैल्यू हम यहाँ पे मिलते हैं या नहीं। अगर नहीं मिलते भी तो भी दिक्कत नहीं है, और मिलते हैं भी तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं मिलते भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं थोड़ा यहाँ पे थिनर वगैरह देके साफ करके देखता हूँ इसका जो मॉडल, इसका जो वैल्यू कितना वैल्यू का ये PF और कैपेसिटर है। तो सो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाने का कोशिश करूंगा। देखिए ये 105J और 250 या 400 के आसपास का जो कैपेसिटर का लगभग वैल्यू है ये दिखा रहा है। तो मैं इसे यहाँ पे फेंक रहा हूँ। ये पूरा जल चुका है और इसे भी हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये स्विच को भी हम यहाँ से थोड़ा निकाल लेते हैं, सर्किट को काम करने में आसानी होगा इसीलिए। तो पहले हम क्या करेंगे, सोल्डरिंग आयरन से मदद से ये जो यहाँ का जो मेरा जो यहाँ का जो पैनल है, LED पैनल है, इसे हम सोलर पैनल इसको खोल लेते हैं इससे। ठीक है, तो ध्यान रखना पड़ेगा ग्रीन वाला प्लस का है और इसका जो ये ब्लू वाला नेगेटिव का है। तो इसे हम हटा लेते हैं, काम करने में आसानी होगा। ठीक है, बैटरी को भी यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, बैटरी को भी हम यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप पूरा के पूरा देखिए, नहीं तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा और आप काम भी नहीं कर पाओगे। इतने टफ भी काम नहीं है। तो पहले हम इसे क्या करेंगे, थिनर से बहुत अच्छे से इसे वॉश करेंगे। ओके, पहले साफ सुथरा, उसके बाद काम। ठीक है, मैं थोड़ा थिनर का यहाँ पे लगा दे रहा हूँ और सर्किट को बहुत अच्छे से यहाँ से क्लीन कर लेता हूँ। ठीक है, अब पीछे भी अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ। तो इसको मैं क्लीन कर लिया। तो पहले हम आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या क्या लगा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसका जो वैल्यू है, ये वैल्यू आप 220 किलो से आप 1 मेगा ओम्स के आसपास यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, और ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस ये हमारा कहाँ है कनेक्ट हुआ है। देखिए ये एक LED बल्ब है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस का हम एक बार ट्रैक को आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए ये जो ट्रैक, ये रेजिस्टेंस है, इनपुट सोर्स से है और ये आउटपुट सोर्स है। तो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करके जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे एक LED लगा हुआ है। ठीक है, इस LED पे है। तो इसका वैल्यू 1.5K से आप 2.2 और 1K भी लगा सकते हैं। और इसका जो ये जो रेजिस्टेंस है आप देख सकते हैं, ये रेजिस्टेंस आपका 1 ओम्स के आसपास है। 1 ओम से आप मान के चलिए। ठीक है, तो पहले हम चेक करेंगे इसका जो डायोड है, ये दोनों डायोड, ये IN4007 का जो डायोड है, ये डायोड ठीक है या नहीं है। पहले मल्टीमीटर से हम इसे मेज़र करेंगे, उसके बाद बैटरी को मेज़र करेंगे और हम देखेंगे ये
काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जो ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है, एक ब्रिज रेक्टिफायर है, इस रेक्टिफायर भी ठीक है कि हम चेक करेंगे। तो पहले हम डायोड को एक बार मेजर करते हैं। तो मल्टीमीटर को हम ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारा मल्टीमीटर है, आप देख सकते हैं। सो इसको हम सेट कर लेते हैं पहले कहाँ पे, डायोड रेंज पर, ठीक है। मैं थोड़ा एलईडी को जला देता हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हैं। सो पहले हम डायोड को चेक करेंगे। तो ये दोनों डायोड है, ठीक है, बेसिकली ये एक डायोड है और एक डायोड है। सो इसको हम चेक करेंगे, आप देखेंगे दूसरी साइड से, नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप ये देखिए, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, डायोड हमारा ओके है। अब हम चेक करेंगे किसको, हम चेक करेंगे बीज रेक्टिफायर, जो हमारा बीज रेक्टिफायर है, इस बीज रेक्टिफायर को हम चेक करेंगे ये शॉर्ट है या नहीं है। मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। देखिए मेरे को भी ठीक से नहीं दिख रहा है, फिर भी मैं देख लेता हूँ। देखिए ये है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव, और ये हमारा एसी वाला पॉइंट है, एसी इनपुट का पॉइंट। सो हमारा जो नेगेटिव और पॉजिटिव को हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, देखिए ये दोनों पॉइंट है, इसे एक बार लगा के देख लेते हैं। ये देखिए वैल्यू आ रहा है, ठीक है, और ये देखिए ये भी वैल्यू आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये जो हमारा जो डायोड है, एक बार कंटिन्यूटी पे देख लेते हैं कुछ वैल्यू है क्या। इसका मतलब हमारा जो इसका जो डायोड है, ये डायोड एकदम ठीक है। अब हम देखते हैं जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पे, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है। मेरे को ये 1.1K का लग रहा है, तो फिर एक बार आपको चेक करके दिखा देते हैं। तो ये एक पॉइंट है, देखिए ये 1.4K का है, और इसका जो बीच वाला जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस कितने हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है 0.394 मेगा ओम्स, ठीक है। मतलब इसका जो रेजिस्टिविटी है ये बहुत हाई हो चुका है, ठीक है। तो हम इसे चेंज कर देंगे। इसके जगह हम लगाएंगे कितने, इसके जगह हम लगाएंगे आपका मेरा पास मैं लगाऊंगा यहाँ पे 560 किलो ओम्स का एक रेजिस्टेंस यहाँ पे हम लगाएंगे, ठीक है, ओके। सो ये जो रेजिस्टेंस है 1 ओम्स का, ये भी हम एक बार चेक करके देख लेते हैं इसका रीडिंग कितना हो रहा है। तो मैं यहाँ पे चेक करके दिख रहा हूँ, और देखिए यहाँ पे रीडिंग आ रहा है 1.2 ओम्स, 1 ओम्स के आसपास हम इसे यहाँ से देख रहे हैं। सो एक बार हम चेक कर लेते हैं एलईडी को, एलईडी ठीक है या नहीं है। तो एलईडी को हमने एक बार चेक करते हैं। देखिए एलईडी कोई ग्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये ख़राब है, इसका मतलब ये भी हो सकता है ये ठीक है फिर, ओके। तो पहले हमारा जो काम है, इस जो पीएफ है, इसका पीएफ को हमको चेंज करना पड़ेगा, और इसका जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को भी हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो पहले कितना बोला था हमने, हमको पीएफ लेना है 105, यानी 105 का जो जे बा के आप दोनों ले सकते हैं। तो मेरे पास कितने हैं मैं देख लेता हूँ, और फिर लगाते हैं वहाँ पे। देखिए मेरे पास देख सकते हैं आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास 104 है, ठीक है, 104K है। तो मैं ये थोड़ा ढूंढ के देखता हूँ मेरे पास जे का कोई है क्या, 233J। देखिए मेरे पास एक मिल गया है 104J और 400 वोल्ट। तो हम यहाँ पे 105 था, वहाँ पे हम यहाँ पे 104 लगा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप 104J के दो ही लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे लगाते हैं। काम को अगर आप एक बार देख लेते हैं तो इजी है इसको रिपेयर करने की। आप घर बैठे बैठे रिपेयर कर सकते हैं, आपको मैकेनिक के पास या कोई टेक्नीशियन के पास जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसी तरीके से आपको सिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रेजिस्टेंस है ये भी थोड़ा
मेरे को प्रॉब्लम लग रही है। देखिए ये भी यहाँ से कट रहा है, तो इसको भी चेंज करेंगे हम यहाँ से, ठीक है। ये भी हम इसको चेंज करेंगे। थोड़ा कैमरा हिल गया, देखिए ये भी ख़राब हो चुका है, तो हम इसको भी यहाँ से निकालेंगे। देखिए पूरा के पूरा कट रहा है ट्रैक। सो तो ये देखिए 1 ohms का रेजिस्टेंस, ये आपका 1/2 वाट का है, तो मैं 1/2 वाट का तो मेरे पास नहीं, 1/2 वाट का हो जाएगा मेरे पास। आप देख सकते हैं ये जो 1/2 वाट का रेजिस्टेंस है, ये मेरे पास 1/2 वाट का नहीं है, 1 वाट का, सॉरी मेरे पास 1/2 वाट का भी अवेलेबल है, सॉरी। तो ये मैं 1/2 वाट का लगा रहा हूँ, ये 1 वाट का मैंने निकाला था पहले, तो ये 1/2 वाट का रेजिस्टेंस है 1 ohms का। सो इसको भी हम लगा लेते हैं यहाँ पे। देखिए ये काम बहुत ही इजी है, लेकिन आपको लॉजिक पकड़ के चलना पड़ेगा पहले, ठीक है। आप अगर लॉजिक का कोई प्रॉब्लम होगा तो आप काम नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा, लॉजिक पकड़ के चलना पड़ेगा। ये सर्किट का करंट फ्लो, ठीक है, ये कहाँ जा रहा है। एक्स्ट्रा लेग को हम कट करेंगे यहाँ से, एक्स्ट्रा लेग को कट कर दिया। अब मैंने क्या बोला था, ये जो बीच वाला जो रेजिस्टेंस है इसको भी हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसको भी हम चेंज कर देते हैं। तो बीच वाला जो रेजिस्टेंस है मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ 1 मेगा ohms, ठीक है। और मैं थोड़ा यहाँ पे वाट थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये जो मैं यहाँ पे 1/2 वाट का रेजिस्टेंस 1 मेगा ohms का, ये थोड़ा यहाँ पे आप चाहे तो 820 ohms भी लगा सकते हैं, या 820 किलो ohms भी लगा सकते हैं, और 560 किलो ohms या 220 किलो ohms लगा सकते हैं। ये थोड़ा बहुत इसका जो मेन रीज़न है रेजिस्टेंस यहाँ पे हम क्यों लगाते हैं, अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं एक अलग सेपरेट का वीडियो यहाँ पे बना देता हूँ। अगर मैं वो बात यहाँ पे दोहराने जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट कर दिया, ओके। तो फ्रेंड्स हमारा काम लगभग कंप्लीट हो गया। अब हम एक बार देखेंगे हमारा इसका जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज कितना आउटपुट दे रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे एक फिलिप्स टाइप कॉर्ड लगता है, और ये दोनों कॉर्ड हमारा बैटरी का जो आउटपुट कॉर्ड है, इसे हम चेक करेंगे कितना वोल्टेज हमारा सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। भैया ब्रिज रेक्टिफायर हमने जो ठीक किया उसे काम बन रहा है नहीं है। ये हमारा एक सीरीज टेस्ट लैम्प है, इसे हम क्या करेंगे, इससे चेक करेंगे, ओके। सो मल्टीमीटर को हम ले लेते हैं और इसे हम सेट करते हैं डीसी की रेंज में। इसे भी रेंज में सेट कर दिया। आप यहाँ पे थोड़ा फॉलो कीजिएगा, इसका वोल्टेज कितना आएगा, ठीक है। और यहाँ पे सीरीज टेस्ट लैम्प हमने ले लिया, और हमने क्या लेंगे, एक फिलिप्स टाइप कॉर्ड, ठीक है। ये है इसका फिलिप्स टाइप कॉर्ड। तो ये जो फिलिप्स टाइप कॉर्ड हमने लगा लिया, जो होगा आपका सामने लाइव, कोई एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं है। हम वोल्टेज चेक करेंगे। अच्छा ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक एलईडी है, आप देख सकते हैं ये एलईडी ग्लो करेगा। इसका मतलब ये अगर ग्लो करता है तो एलईडी ठीक है, हमारा वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है। फिर भी हम मल्टीमीटर ले लिया है यहाँ पे, मल्टीमीटर से वोल्टेज को एक बार चेक करके देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो पहले प्लगिंग करते हैं, तो स्विच ऑन करते हैं। देखिए ये जो है एलईडी देख लीजिए ग्लो हो रहा है, इसका मतलब थोड़ा लॉस कनेक्शन हो रहा है हमारे यहाँ पे। बेसिकली देखिए एलईडी पूरा की पूरा ग्लो हो रहा है, थोड़ा लूज कनेक्शन बन रहा है हमारा, ठीक है, ये कॉर्ड की वजह से। और हम एक बार प्रॉपर इसका जो वोल्टेज है
वोल्टेज को चेक करेंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कितना वोल्टेज आ रहा है, हम देख सकते हैं एक बार। देखिए हमारा 333 बन रहा है, 333 वोल्ट। अब यहाँ पे सवाल है ये 330 वोल्ट क्या है। देखिए 330 वोल्ट हमारा जो है ये डीसी है, लेकिन ये प्योर डीसी नहीं है, ये पल्सेटिंग डीसी है। पल्सेटिंग डीसी मतलब अगर आप यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर का यूज़ कर रहे हैं, मतलब साइनोसाइडल जो वेव है हमारा, एक फुल साइकिल से एक पूरा के पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। तो पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ बार बार जब कंप्लीट होता है तो ये पल्सेटिंग डीसी आता है। अब आप मुझे को बोलेंगे भाई इसका जो वोल्टेज इतना ज़्यादा है तो ये क्या होगा। अगर जब लोड हम यहाँ पे देंगे ना, उस लोड के हिसाब से ये वैरी करके इसका जो लोड है लगभग 6-7 वोल्ट के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा वोल्टेज भी सही बन रहा है। अब हमारा काम क्या है, बैटरी को हम एक बार चेक करेंगे। ओके, बैटरी को हम एक बार चेक करते हैं। देखिए कितने आ रहे हैं, बैटरी आया है 0.9, लगभग 1 वोल्ट के आसपास। इसका मतलब है बैटरी भी पूरा डाउन हो गया। हम यहाँ पे आप बैटरी कनेक्शन करेंगे। तो हमारा जो सप्लाई लाइन का जो टेस्टिंग था ये कंप्लीट हो चुका है, हम इसको भी यहाँ से हटा देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम बैटरी के कनेक्शन करेंगे। ये जो है सिग्मा का, तो मेरे पास सिग्मा का फिलहाल नहीं है, 24 एनर्जी इस ब्रांड का ही बैटरी है मेरे पास। ये बैटरी हम यहाँ पे लगाएंगे। देखिए 4 वोल्ट 1.5 वोल्ट एम्पियर, सॉरी इसका भी 1.5 एम्पियर, और ये इसका कंपनी से साथ मैच हो रहा है। मैंने ऐसा लिया था आर्बिट्रेरी, ऐसे कुछ कंपनी की चॉइस के नहीं है। हम यहाँ पे इसको कनेक्शन करेंगे। उसके पहले इसको थोड़ा क्लीन करते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स हमने पहले सेटिंग कर दिया। तो यहाँ का जो कनेक्शन मैंने खोला था ये कनेक्शन हमने कर देते हैं। किस कनेक्शन है, एक है हमारा 16 सिल्क का जो नेगेटिव का ब्लू वाला वायर है, ये कनेक्शन हम यहाँ पे कर देते हैं। और जो ग्रीन वाला वायर है ये प्लस पर यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, अब बारी है कौन सा वायर का, अब बारी है बैटरी कनेक्शन का। ठीक है, तो हम यहाँ का जो हमारा जो पॉजिटिव ये जो एसी वाला कॉर्ड है इसे भी हम थोड़ा बहुत सेटिंग करके लेते हैं, एडजस्ट करके। ठीक है, उसके बाद हम बैटरी को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। ये हमारा जो एसी का पॉइंट है ये यहाँ पे हम ऐसे इसको इंस्टॉल कर देते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम बहुत अच्छे से काम हो जाएगा और हम काम भी ऐसे अच्छे से करेंगे। ठीक है, एकदम अच्छे से अब बैटरी को हम कनेक्शन करेंगे। ठीक है, थोड़ा इसको काट लेते हैं, इतना बड़ा नहीं रखना है हमको, थोड़ा काट लेंगे यहाँ से। और इसका जो वोल्टेज है एक बार वोल्टेज को चेक करेंगे। ठीक है, तो अब मल्टीमीटर को गौर कीजिएगा। देखिए 4.1 वोल्ट एकदम अच्छे से है, अच्छा है बैटरी। यहाँ पे कितने बताया गया था, 4.1 वोल्ट। अभी बैटरी थोड़ा चार्ज में है, तो इसको हम थोड़ा सा सोल्डरिंग करेंगे यहाँ से। ये हमारा हो गया। अब बैटरी की वायर के हिसाब से कनेक्शन करेंगे। आप जानते हैं ब्लैक वाला हमारा क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव पे कनेक्शन करेंगे। और रेड वाला हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव पे हम कनेक्ट करेंगे। तो ये पॉजिटिव वायर है, अच्छे से हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये जो हमारा जो यहाँ पे ये है बैटरी का जो पॉइंट है हम इस पे सेट कर देते हैं। और इसका जो ढक्कन है इसको हम बंद कर देंगे। मतलब हमारा जो लगभग काम है ये 95% हमारा कंप्लीट हो गया। ये जो वायर थोड़ा निकला हुआ है यहाँ से एकदम अच्छे से इसे हमको फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो वायर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा निकल रहा है इसे स्क्रू ड्राइवर से मदद से एकदम अच्छे से लगा देना है। तो हमारा जो काम है लगभग ख़त्म हो गया। तो एक बार हम देखिए ये जो हमारा एलईडी है ग्लो कर रहा है और यहाँ का जो एलईडी है ये भी ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, लगा देंगे पूरा। पहले इसको यहाँ पे लगाएंगे और क्या करेंगे, इसको ये जो स्क्रू है स्क्रू भी कस देते हैं। तो चलिए कस देते हैं स्क्रू को।
और एक बार कोड देके यहाँ पे हम चेक करके देख लेते हैं। ये देखिए थोड़ा चार्ज हो रहा है, एलईडी पे लाइट पड़ रहा है इसीलिए थोड़ा चार्ज हो रहा है यहाँ पे 16 सेल से। तो पहले मैं फिर से इसको दिखा देता हूँ आप लोगों को सामने। तो ये हमारा कनेक्शन दे दिया, ये देखिए जल रहा है, इसका मतलब है एकदम अच्छे से चार्ज भी हो रहा है और एलईडी भी ग्लो कर रहा है। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए आगे आगे हम और भी काम लेके आएंगे, आपको सिखाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।